हेलो गाइस, तो आज का ट्रिक है डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल मतलब कि चेक करना हो अगर ये सब नंबर इन सब नंबरों से डिवाइड होते हैं कि नहीं, तो उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है। तो एक एक करके ये सारे नंबर का बताऊंगा। सबसे पहले है 2 के पावर्स से, जैसे 2, 4, 8, 16, 32। इन सब से अगर चेक करना हो तो ये इस चैनल का 12th ट्रिक है। इससे पहले भी 11 ट्रिक्स आ चुके हैं, वो भी देख लेना। तो जैसे 2 का पावर्स मतलब ये 2 का फर्स्ट पावर है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, ये 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। तो जितना पावर होता है उतना ही लास्ट से डिजिट ले लेते हैं। जैसे 2 से चेक करना है कि अगर ये नंबर डिवाइड होगा तो बस लास्ट का एक नंबर ले लो, 8। अब 8 जो है वो तो 2 से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही 4 भी 2 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 0 भी 2 से डिवाइड होता है, 0 कोई भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, ये याद रखना। तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये आखिरी में 5 है, 5 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ऐसे ही अगर 4 है तो 4 होता है 2 का पावर 2। तो लास्ट के दो नंबर चेक करने हैं कि क्या 4 से डिवाइड होते हैं, तो 48 हो जाता है 4 से, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 24 है लास्ट में, तो 24 4 से डिवाइड होता है 6 बार में, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 0 है लास्ट में, तो 0 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ जैसे 50 है, तो 50 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाएगा डिवाइड करने पे। वैसे ही 8 है, तो 8 होता है 2 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 है, तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करने पड़ेंगे 8 से। जैसे 848 है, तो ये 8 से कट जाएगा, 8 1 जा, 8 0 जा, 8 6 जा, तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही अगर 500 है, तो 500 को डिवाइड करेंगे तो 48 20 रिमाइंडर 16, तो ये नहीं कट रहा है 8 से, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। अगर इसका चेक करना है 896, तो ये भी 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, या हो जाएगा शायद। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 16, तो ये हो जा रहा है लास्ट के 3 डिजिट, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। ऐसे ही 16 होता है 2 का 4th पावर, तो लास्ट के 4 नंबर ये 16 से डिवाइड करके देख लो, 16 3 ज़ा 0 ज़ा 3 ज़ा, तो ये 16 से डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर। ये है 9224, लास्ट के 4 नंबर लेने हैं। अब चेक करना है क्या 16 से डिवाइड होता है, तो 16 5 ज़ा 80, 12 रिमाइंडर, तो 16 7 जा हो जाएगा 112, रिमाइंडर 10, 104, 16 6 जा 96, तो ये नहीं कट रहा है, रिमाइंडर आ जा रहा है 8। तो ये पूरे नंबर को डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये 16 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। वैसे ही 32 है, तो लास्ट के 5 नंबर चेक कर लो 32 से डिवाइड करके। अब अगले ट्रिक पे आते हैं, जो है 5 25 और 125 का, यानी 5 के पावर्स हैं। ये 5 का फर्स्ट पावर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है। तो इन सब नंबर्स पे चेक करते हैं। जैसे 5 के फर्स्ट पावर से चेक करना है, तो बस लास्ट डिजिट 5 डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर हो जाएगा। 0 डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर हो जाएगा। 6 डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर नहीं हो पाएगा। अब 25 से करना है 5 के स्क्वायर से, तो लास्ट के दो नंबर 55 नहीं कटता है 25 से, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है। 50 आ जाता है 25 के टेबल में, तो ये पूरा नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। और 125 से भी देख लेते हैं, तो 855 तो नहीं आता होगा, करके देख लेते हैं।
855 को चेक करना है, लास्ट का 3 डिजिट, क्योंकि ये 5 का क्यूब है 125 से। तो 125 5 जा 500 होता है, 4 जा 500 होता है, 5 जा 6 जा 7 जा 6 जा अगर करेंगे तो 600 और 150 750। तो माइनस करने पे आ जाएगा 105। तो ये नहीं कट रहा है, चेक कर लेना एक बार ये डिवाइड वाला, मेरे हिसाब से तो नहीं कटेगा। अब 125 से अगर इसको चेक करना है तो लास्ट 3 डिजिट है 250, तो 125 से 2 बार में कट जाएगा। तो ये पूरा नंबर डिविजिबल है 125 से। ऐसे ही 5 का 4th पावर होता है 625, तो उसके लिए लास्ट 4 डिजिट लेना पड़ेगा। तो ये था 5 का पावर का ट्रिक। अब 3 और 9 का चेक करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने देख लिया 2 से ट्रिक, 4 का, 8 का, 16 का। फिर उसके बाद देखा हम लोगों ने 5 का ट्रिक, 25 का ट्रिक, 125 का। तो अब देखते हैं 3 और 9 का ट्रिक। तो 3 और 9 से चेक करने के लिए बस इन सब डिजिट का सम करना पड़ता है। तो जैसे 6 + 4 10 17 + 8 25 28 9 हो जाएगा 37 39। तो इसका सम आ रहा है 39, जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है। चाहे तो 39 को भी जोड़ सकते हैं, 3 + 9 12, तो 12 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। 9 से चेक करने के लिए जो सम आया है उसको 9 से देखते हैं। तो 39 9 से नहीं होता है, या 12, तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगले नंबर में सम करें तो 6 + 3 9 9 9 18 18 और ये 10 28 और 8 36। तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 9 से भी 4 बार में 36। तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी है। वैसे ही अगला नंबर है, इसका सम करते हैं। तो 2 + 2 4 4 8 12 14 18। तो 18 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी होता है। तो ये नंबर 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है। इस केस में 1 + 2 3 3 3 6 और ये भी 6 12। तो ये 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, 9 से नहीं हो पाएगा, क्योंकि 12 9 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये था 3 और 9 का ट्रिक। बस सम कर देना है डिजिट्स का, वो जो सम आया है उसको चेक करना है। जैसे कोई बड़ा सम आ गया, जैसे 45 आ गया है, तो इसको भी 45 को खुद में जोड़ दो, 4 + 5 9। अब चेक कर लो, 3 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है। तो हम लोग का हो गया 3 और 9। अब जैसे 6 से चेक करना है, तो 6 होता है 2 × 3, तो दोनों का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो, 2 और 3 दोनों का। जैसे ये है, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा था, 2 से चेक कर लेते हैं, तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल है। वैसे ये 3 से डिवाइड हो रहा था, पर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट नहीं हो रहा है, तो ये 6 से डिवाइड नहीं पाएगा। दोनों से होना चाहिए, तभी ये 6 से डिवाइड होगा। वैसे ही 10 के केस में 2 और 5 दोनों का लगा दो। जैसे ये 2 से तो डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है। या फिर सीधा सीधा बस आखिरी में एक 0 आना चाहिए, तब 10 से डिवाइड होता है। वैसे ही 100 से करना है, तो लास्ट में 2 डिजिट 0 होने चाहिए, तभी 100 से डिवाइड होगा।
तो अब बच गया है 12 चेक करना है, तो 12 होता है 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 करना है, तो 4 से भी चेक करना है और 3 से भी। 4 से चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट, तो ये 4 2 ज़ा 3 ज़ा, तो ये 4 से भी हो रहा है 3 से भी हो रहा है, तो ये 12 से डिविजिबल होगा। ये 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर 12 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 12 का भी पता चल गया। 1 से तो सारे ही नंबर डिविजिबल होते हैं। बच गया है 7 11 और 13। तो 7 11 और 13 में से 11 का पहले ट्रिक बता देता हूँ। 11 का ट्रिक है कि एक एक डिजिट छोड़ के इनका सम कर लो। जैसे 1 है, फिर 3, फिर 2, ये बीच का एक एक छोड़ दो। तो 1 + 3 4 + 2 6, और बचे हुए का सम कर दो 2 + 3 6। अब इन दोनों का डिफरेंस माइनस करना है, तो 0 आ जा रहा है। तो 0 11 से डिवाइड होता है, इसलिए पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। वैसे ही ये है, इसमें एक एक छोड़ के 1 + 7 8 + 8 16 + 8 24, और बचे हुए 2 + 4 6 + 4 10। दोनों का डिफरेंस है 14 का। 14 11 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब बच गया अब 7 और 13। तो 7 और 13 का जो ट्रिक है, उसमें नॉर्मल डिवाइड करने से ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए अगर कभी 7 और 13 से चेक करना हो तो नॉर्मल डिवाइड कर लो। जैसे 1 2 3 1 2 3 का करना है, तो 7 से ऐसे नॉर्मल डिवाइड करने में जल्दी हो जाएगा। 7 × 7 53 बचा, 49 41 बचा, 35 62 बचा, तो 56 63 बचा, तो ये डिविजिबल है। ऐसे जल्दी हो जाता है, और इसका ट्रिक में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए वो ट्रिक काम का नहीं है। वैसे ही 13 का भी ट्रिक काम का नहीं है कुछ। इन दोनों को डिवाइड करके ही चेक कर लेना। पर एक दूसरा ट्रिक है जो कुछ ही नंबर पे काम करता है। जैसे कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में हो 1 2 3 1 2 3, मतलब कि जैसे 569 है, और फिर से यही चीज़ है इसके बाद 569, या फिर 712, फिर 712, या 108, फिर 108। तो 3 डिजिट जो स्टार्टिंग के है वही 3 डिजिट लास्ट में है। तो ये 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, और 13 से भी डिवाइड होगा। ये भी 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी, 13 से भी। ये भी 7 से, 11 से, 13 से। अगर पूछ दिए 1 2 3 1 2 4, तो ये सेम नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो यही ट्रिक था गाइस। सब्सक्राइब कर देना, बाकी वीडियोस भी देख लेना।